नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। यूपी के वाराणसी में संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदले जाने से कांग्रेसियों में रोष नजर आ रहा है। स्टेडियम के नाम को फिर से बहाल किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सांसद तनुज पूनिया और जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन की अगुवाई में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपकर सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि पूरे प्रदेश की आवाम बीजेपी द्वारा किए इस कार्य से दुखी है। देखिए, बनारस में हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री भी थे, श्री माननीय संपूर्णानंद जी। उनके नाम से एक स्टेडियम था। उस स्टेडियम का नाम इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदल करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया। ये एक तरह से इनकी प्रथा चली आई है। अहमदाबाद में भी इन्होंने स्टेडियम का नाम हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी के नाम से जो स्टेडियम था उसका नाम चेंज करके खुद अपने नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया है। धीरे धीरे हमारी जो विरासत है, हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के लिए अपना खून पसीना बहाया है, इस देश के लिए पूरी मेहनत से लगे हैं, जो देश के निर्माण के हिस्सा बने हैं, उन सब का नाम बदल करके हमारी जो इतिहास है उसको मिटाने का एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। उसी के खिलाफ में आज माननीय राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी माध्यम से यहाँ ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश में बहराइच विधायक सुरेश्वर सिंह ने उपद्रवियों पर कार्रवाई एफआईआर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए ट्वीट पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी नेताओं ने दंगे कराए, मुझ पर और बेटे पर हमला हुआ था और उपद्रवियों में से ज्यादातर लोग नशे में थे। साथ ही विधायक ने विपक्ष पर भी आरोप लगाए। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक मां के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था।
लोगों को भड़काया जा रहा था, और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे, उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं। यूपी के कुंदर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज अपना नामांकन कराया। हाजी चांद बाबू मलिक ने चंद्रशेखर रावण की पार्टी से अपना नामांकन कराकर बाहर निकले प्रत्याशी ने कहा कि उन पर भरोसा जताया है, जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही कहा कि जनता के लिए हमेशा काम करेंगे, जीतने के बाद जनता के बीच रहकर ही क्षेत्र का विकास भी करेंगे। नामांकन के लिए पहुंचे थे, नामांकन हमने कर दिया है। जी, कौन सी पार्टी से किया है? आजाद समाज पार्टी, काशीराम और भीम आर्मी। क्या प्रयास रहेंगे अब आप? प्रयास रहेंगे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे भरोसा जताया है, मैं उस अपने भरोसे पर कायम रहूंगा और विश्वास दिलाता हूँ कि कुंदर की जनता मुझे जरूर प्यार देगी। हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जिसकी भी होगी हमसे होगी। क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप चुनाव मैदान में लेकर उतरेंगे? मुद्दे हैं चुनाव, जो हमारे यहाँ विकास का मुद्दा है, या स्वास्थ्य का मुद्दा है, या शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। और एक हमारे यहाँ से रामगंगा नदी बहती है, जो हर साल लोगों की खेती बर्बाद हो जाती है। एक गागन नदी बहती है, जो पुलिया नहीं बन पाई हैं उस पर। टोटो की स्थिति बहुत बुरी है, शिक्षा में बहुत पीछे है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए बना हुआ। यही हमारी। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा होना है क्या? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 24 तारीख को आ रहे हैं मुरादाबाद। एक रैली का प्रोग्राम है हमारा, उसकी हम तैयारी में सब लोग। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वनटांगिया समुदाय को दिवाली पर खास तोहफा मिलेगा। सीएम योगी के जीरो प्रॉपर्टी संकल्प के तहत गोंडा में वनटांगिया महोत्सव 2.0 आयोजित होगा। महोत्सव का उद्देश्य वनटांगिया समुदाय के साथ त्योहार की खुशियां बांटना है। समुदाय से जुड़े गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही महोत्सव के दौरान 24 और 25 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। जो हमारे सुदूर अंचल हैं वहाँ पर 5 वनटांगिया ग्राम राजस्व ग्राम जो हैं वो हैं, और हम लोगों ने इस वर्ष जो दीपावली का जो महोत्सव है, एक दीपोत्सव वनटांगिया ग्रामों में रखने की एक योजना बनाई है, जिसको हम लोग 27 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो वनटांगिया समुदाय से जुड़े हुए सभी ग्रामवासी हैं, उनके साथ में सभी अधिकारी और कुछ स्वयं सहायता जो स्वयं सेवी संगठन है, उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास है। और इस पूरी योजना में न केवल हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम रखेंगे, बल्कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी पहुंच के लिए कैंप्स का आयोजन भी है। और साथ साथ में जो गांव है, गांव में स्थित जितने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आवास मिले हैं, उन आवासों का रंग रोगन, टॉयलेट्स की रेट्रोफिटिंग, तो इस प्रकार से हर योजना को पूरी तरह से फलीभूत करने का भी प्रयास हम लोग इस दीपोत्सव के माध्यम से करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि इसमें स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया गया है। उनके माध्यम से प्रत्येक परिवार को गिफ्ट्स दिए जाने हैं, जिसमें आतिशबाजी है, मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं और उनको देने के लिए कपड़े वगैरह। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।